राधे राधे। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं ट्रेडिंग आज से छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में 3 साल लगभग हो गया, अभी तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। पता नहीं अभी मुझे मेरे अंदर क्या कमी है क्या नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। 2023 से लेकर दोस्तों आज तक मैं ट्रेडिंग में मतलब 23 से लेकर अगर आज तक देखा जाए लगभग 2.5-3 साल से ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे पास जब कैपिटल था उस टाइम मेरे पास नॉलेज नहीं था, और जिस टाइम मुझे थोड़ा बहुत समझ आने लगा, ठीक है, उस टाइम मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो भाई ट्रेडिंग इतना मतलब आसान भी नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पे मायने रखता है, पैसा, इमोशन कंट्रोल, ठीक है। अगर आप लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना भाई, ठीक है, ये जो कंपनी पीछे देख रहे हो ना, इसी कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। और 750 रुपया दिहाड़ी है। सुबह 8 बजे से लेकर रात शाम 6, 6:30, 7 बजे तक काम करना पड़ रहा है। लगभग 8, 10, 9, 10 घंटा काम करना पड़ रहा है। तो भाई अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और थोड़ा बहुत कैपिटल भी है, और आप सोच रहे हो कि नहीं, जितना कैपिटल है इससे मैं ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा या घर चल जाएगा, इससे मतलब घर का खर्चा निकाल लूँगा, तो भाई ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, ट्रेडिंग एक ऐसा मतलब चीज़ है ना, जो कैपिटल आपके पास रहेगा भाई, उस कैपिटल को आप मतलब खो जाए तब भी कोई दुख नहीं, ऐसा कैपिटल लेके ट्रेडिंग में उतरना चाहिए, ठीक है। तो भाई मैं शुरुआती का 2 साल दोस्तों मुझे फॉरेक्स मार्केट, बाइनरी ट्रेडिंग इसके बारे में पता नहीं था, ठीक है। जब 3 साल के अंदर लगभग ख़त्म होने को आया दोस्तों, ठीक है, 2.5-3 साल के बाद में फॉरेक्स ट्रेडिंग भी पता लगने लगा। उसके बाद में और 1 साल 8-9 महीना बीता, उसके बाद में बाइनरी ट्रेडिंग भी पता लगा। भाई देखो, ट्रेडिंग में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है भाई, ठीक है। नहीं तो ट्रेडिंग पहले इतना आसान लगता था, ठीक है, मुझे कि नहीं ट्रेडिंग से पैसा बनता है। पैसा तो बनता है भाई, लेकिन पैसे को हम लोग घर तक जो नहीं लेके जा पाते हैं ना, इसका कुछ बहुत सारा रीज़न है। जैसे ओवर ट्रेड, ठीक है ना, ओवर ट्रेड, और उसके बाद में कोई उसका डिसिप्लिन नहीं है, जब मन किया तब ट्रेड, और कभी भी मतलब कहीं पे भी ट्रेड ले लेते हैं बिना एनालाइज किए, और ओवर क्वांटिटी, ये सब दोस्तों कैपिटल में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बड़ा कैपिटल, अगर जितना भी बड़ा कैपिटल होगा उस हिसाब से आपका 1 से 2% पर ट्रेड पर रिस्क होना चाहिए, ठीक है। मुझे ये पहले पता नहीं था दोस्तों, मैं जब जैसा क्वांटिटी मन करता था वैसा डाल देता था, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इंस्टेंट दिखाता था, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट लॉस भी दिखाता था, लॉस दिखाने पर कट कर देता था पोजीशन। और उसके बाद में दोस्तों बहुत बड़ा क्वांटिटी होने पर बहुत बड़ा ब्रोकरेज भी जाता था, ठीक है। तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगा, बहुत सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप बिजनेस, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है। ट्रेडिंग में भाई आपको बहुत कुछ, सब कुछ पता होना पड़ेगा। ट्रेडिंग का मार्केट कैसे चलता है, ट्रेडिंग में इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। आप कितना क्वांटिटी लेते हो, क्वांटिटी को आपको मैनेज करना है, ठीक है ना, ट्रेड को मैनेज करना है। तो भाई बहुत सारा चीज़ें हैं। जब 3 साल लगभग मेरा ख़त्म होने को है, या 3 साल से ओवर ही हो रहा है, ठीक है, तो अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है। तो भाई एक ही बात बोलूँगा, मैं, मेरा जितना बड़ा सपना है, अगर मैं ऐसे कंपनी में काम करके अगर उसको पूरा करना चाहूँ ना भाई, तो सालों लग जाएगा, फिर भी मेरा सपना पूरा नहीं होगा, ठीक है। और ट्रेडिंग में भाई पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, ट्रेडिंग में पैसा बनता है, लेकिन आपके पास मार्केट का नॉलेज, एक्सपीरियंस, सब कुछ के बारे में पता होगा, तभी पैसा बनेगा मेरे दोस्त। जैसे ट्रेडिंग का A to Z आपको पता होना चाहिए, कैंडल स्टिक से शुरू करके एकदम सब, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, मार्केट
का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद में न्यूज़ के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ एक ऐसा चीज़ है ना भाई, न्यूज़ पे दोस्तों मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है और प्राइस का जो बिहेवियर है बहुत हाई मतलब रहता है, ठीक है ना, झट से मतलब 25 30 50 पॉइंट अप डाउन मार देता है। और स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाओगे आप, और न्यूज़ के टाइम में मार्केट इतना वोलेटाइल रहता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना, मार्केट इतना बड़ा है, हमारा जैसा रिटेल आटू झाटू ट्रेड मतलब करके उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। तो भाई सब कुछ पता होने के बाद ही ट्रेडिंग में पैसा बनता है। और अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप भी अभी तक ट्रेडिंग में सफल नहीं बन पाए हो या अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो भाई एक ही चीज़ बोलूँगा, इतना दिन जब हो ही गया है और कुछ दिन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा मैं एक ही बात बोलूँगा भाई, प्रॉफिट पैसे पे मत ध्यान देना, लॉजिक सीखने पे ध्यान देना, ठीक है। मार्केट का कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, एसएमसी, प्राइस एक्शन, ये सब दोस्तों, स्टॉप लॉस हंटिंग, इंड्यूसमेंट, मतलब एक ऐसा चीज़ है ना मैनिपुलेशन। दोस्तों ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको दिखाया जाता है कि नहीं अभी वहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में दोस्तों हर कोई मतलब जाएगा डाउन साइड में, और रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर हर कोई जाएगा अप साइड में। लेकिन बहुत बड़ा जो प्लेयर होता है, जो इंस्टीट्यूशन वाला होता है ना, उसका थोड़ा सीन अलग होता है। जैसे जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है, सबको एक ही जगह पे कर लिया, सबको ब्रेक होना ही पड़ता है कभी ना कभी 3 4 5 बार के बाद में। तो दोस्तों ब्रेक होने पर हर किसी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सपोर्ट पर डाउन का डायरेक्शन हो जाता है रिटेल ट्रेडर का, और रेजिस्टेंस पर आपका डायरेक्शन, अभी अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, उसके हिसाब से ट्रेंड लाइन भी मैटर करता है। अप डायरेक्शन में अगर ट्रेंड लाइन चल रहा है तो डाउन डायरेक्शन में ब्रेक हुआ तो डाउन डायरेक्शन में सब रिटेल ट्रेडर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड है मार्केट और डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो अप डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। और बिग प्लेयर क्या करता है, उन लोगों का जो क्वांटिटी होता है भाई बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, हम लोग रिटेल ट्रेडर उसको उसका आसपास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का बहुत बड़ा क्वांटिटी रहता है। तो थोड़ा ब्रेक किया, सब चला गया अप डायरेक्शन में, बिग प्लेयर को चाहिए बहुत बड़ा क्वांटिटी, उन लोगों को क्वांटिटी बहुत नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो ब्रेक कर दिया ताकि सब 90% लोग चला जाए अप डायरेक्शन में। मतलब सपोर्ट अगर ब्रेक होता है या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, मान लो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सब जाएगा अप डायरेक्शन में, बिग प्लेयर करेगा पहले बाइंग और उसके बाद में बहुत बड़ा सेलिंग कर देगा जैसे ही उन लोगों का ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तब। तो भाई ये सब चीज़ें दोस्तों पता करना पड़ता है, ठीक है ना। और एक ही दिन में मार्केट में नया नया आए हो, 1 साल 2 साल में ये सब दोस्तों पता नहीं चलता है। अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है तब पता नहीं चलेगा इतना जल्दी, ठीक है ना, पता चलते चलते 3 साल लग ही जाता है। तो भाई धीरे धीरे आप लोगों को पता भी चलेगा, ठीक है। तो भाई अगर ट्रेडिंग आप सीख रहे हो ना, सब ट्रेडिंग सीखो, ठीक है, सब ट्रेडिंग का मतलब नॉलेज रखो, जैसे बाइनरी हो गया, फॉरेक्स हो गया, उसके बाद में इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया। जब सब ट्रेडिंग का नॉलेज, ट्रेडिंग दोस्तों सब में लगभग एक ही चलता है, कहीं पे थोड़ा कम और ज़्यादा। आप अगर 1 साल 2 साल दे दोगे तो आराम से, मतलब पहला ट्रेडिंग का अगर नॉलेज आपको समझ में आ गया ना, तो जो बाइनरी और फॉरेक्स है इसका भी लगभग बाइनरी का थोड़ा सिंगल ट्रेड में प्रेडिक्शन करना पड़ता है, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटा में, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको टाइम देना पड़ेगा। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ मुझे ट्रेडिंग छोड़ना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं तो ट्रेडिंग छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इतना दिन जब हो ही गया है और कुछ दिन सर्वाइव करके देखते हैं। अभी मेरे पास कैपिटल नहीं है, कंपनी में काम करने के लिए आया हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास मतलब सीखने का बहुत इच्छा है, तो मैं कोशिश करता रहूँगा, मतलब जितना भी टाइम लगे लगने दो, ट्रेडिंग में सीख के ही रहूँगा, मुझे ट्रेडिंग सीखना ही पड़ेगा, मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में भाई बहुत सारा चीज़ होता है, सबको पहले पता करो और उसी के बाद में रियल कैपिटल डालना, ठीक है, एक्सपीरियंस नॉलेज लेने के बाद। अगर बिना नॉलेज के जाओगे भाई, आपके पास जेब खाली, मतलब आपको आना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों।
और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग कौन कहाँ से देख रहे हो इस वीडियो को कमेंट करके बताना दोस्तों। अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, बाइनरी, फॉरेक्स और उसके बाद में शेयर मार्केट, ठीक है, तो भाई आप लोग कमेंट करके बताओ। और आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट पर बता सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक सिंपल इंसान हूं, ठीक है। मेरे पास भी उतना मतलब कैपिटल नहीं है जो मैं घर बैठ के ट्रेडिंग करूं, ठीक है। आज मैं आया हूं बाहर, और कुछ दिन कमा लेते हैं, थोड़ा अच्छा खासा कैपिटल होने के बाद में फिर से दोस्तों हम लोग ट्रेडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। अभी भी चल रहा है बैक टेस्टिंग, लर्निंग और उसके बाद में प्रैक्टिसिंग चल रहा है, लेकिन हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं, और कुछ दिनों के बाद है। कैपिटल होने पर दोस्तों सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन आपको कभी ट्रेडिंग मतलब छोड़ना नहीं है दोस्तों, सीखते रहना है। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। इस चीज़ को जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, क्योंकि मार्केट हर दिन चेंज होता है, मार्केट का हर दिन हाई लो चेंज होता है। तो इसके हिसाब से मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। मार्केट को जब जहाँ चाहे मन करता है वहीं पे सपोर्ट लेके मतलब ऊपर जाता है। लेकिन क्या है ना, प्रीवियस में हम लोग कुछ हिस्ट्री देख के उसको थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई वीडियो को लाइक करो, और आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए किसी और एक वीडियो के साथ।